आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। कल्पना कीजिए आपने अपनी बेटी के भविष्य के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, बड़ी उम्मीदों से 2 लाख रुपए कहीं निवेश किए हैं। आपने सोचा कि यह पैसा बढ़ेगा, एक मजबूत भविष्य की नींव रखेगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि आपके निवेश का बड़ा हिस्सा, जिसमें एआई चिप कंपनियों के शेयर भी शामिल थे, वो धड़ाम से गिर गए हैं। कुछ कंपनियां तो 11% तक नीचे चली गई और आपका वो पूरा फंड 5% से ज्यादा डूब गया है। एक पल के लिए सोचिए, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या आपको लगेगा कि आपका सारा सपना बिखर गया? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, ये एक सच्चाई है जिससे आज कई भारतीय निवेशक जूझ रहे हैं। खासकर जब मैग्निफिसेंट सेवन जैसी बड़ी कंपनियों ने भी जून में $2.3 ट्रिलियन गंवा दिए हैं। इस डर और अनिश्चितता के बीच, क्या आप अपने निवेश बेच देंगे या डटे रहेंगे? मिलिए राहुल से। पुणे में रहने वाला 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राहुल एक बहुत ही मेहनती इंसान है। उसकी सैलरी 80,000 रुपए प्रति माह है। उसकी एक छोटी सी बेटी है, रिया, जो अभी सिर्फ 5 साल की है। राहुल और उसकी पत्नी का एक ही सपना है, रिया को बेहतरीन शिक्षा देना, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस ना होने देना। राहुल ने हमेशा से सेविंग की अहमियत समझी थी। वो जानता था कि सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलेगा, उसे निवेश भी करना होगा। उसने कई रिसर्च की, दोस्तों से बात की, और फिर उसे लगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, खासकर एआई, भविष्य है। उसे लगा कि एआई चिप्स बनाने वाली कंपनियां तो बस रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी। उसने कई यूट्यूब वीडियो देखे थे जहां लोग एआई के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे और कैसे यह दुनिया को बदलने वाला है। इसी सोच के साथ राहुल ने अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए का निवेश किया। यह पैसा उसने बड़ी मुश्किल से जोड़ा था, कुछ अपनी बचत से, कुछ एक छोटा बोनस जो उसे मिला था, और कुछ अपने खर्चों में कटौती करके। उसने सोचा था कि यह पैसा अगले 10 से 12 सालों में इतना बढ़ जाएगा कि रिया की कॉलेज फीस और विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो सके। उसे पूरा यकीन था कि उसने सही फैसला लिया है, क्योंकि एआई तो हर जगह है, और बिना चिप्स के एआई चलेगा कैसे? एक शांत मंगलवार की शाम थी। राहुल ऑफिस से घर लौटा था। पत्नी चाय बना रही थी और रिया खेल रही थी। राहुल ने आदत के मुताबिक अपना फोन उठाया और न्यूज फीड स्क्रॉल करने लगा। तभी उसकी नजर एक ब्रेकिंग न्यूज पर पड़ी। चिप स्टॉक्स फॉल अप टू 11% आफ्टर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली। चिप स्टॉक्स में रिकॉर्ड रैली के बाद 11% तक की गिरावट। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपने निवेश ऐप खोला, जो फंड उसने बड़ी उम्मीद से खरीदा था। उसका ग्राफ लाल निशान में तेजी से नीचे गिर रहा था। वैनेक्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ 5% से ज्यादा नीचे था। माइक्रॉन, इंटेल और अन्य चिप कंपनियों के शेयर 11% तक गिर गए हैं। खबर में साफ साफ लिखा था। राहुल के दिमाग में एक झटके में 2 लाख रुपए का वो आंकड़ा घूम गया। उसने सोचा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं रहा? मेरी रिया का भविष्य क्या होगा? उसे याद आया कि उसने कैसे अपनी पत्नी को समझाया था कि एआई का भविष्य उज्जवल है और यह निवेश बिल्कुल सुरक्षित है। अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरफ उसकी पत्नी की उम्मीद भरी आंखें और दूसरी तरफ उसके निवेश का गिरता हुआ ग्राफ। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। क्या उसे तुरंत सब बेच देना चाहिए? क्या यह गिरावट सिर्फ शुरुआत है? कहीं यह पैसा 2 लाख रुपए से घटकर 1 लाख रुपए या उससे भी कम ना हो जाए? अगले कुछ दिन राहुल के लिए बहुत मुश्किल थे। वो ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। हर आधे घंटे में वो अपना निवेश ऐप चेक करता, उम्मीद करता कि शायद स्थिति सुधर गई हो, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। उसके कुछ दोस्त भी इस फंड में थे। उन्होंने फोन करके पूछा, यार क्या करें? मार्केट तो क्रैश हो रहा है। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसे मैग्निफिसेंट सेवन वाली खबर भी याद आई कि उन्होंने जून में $2.3 ट्रिलियन गंवा दिए हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि राहुल को लगा कि यह सिर्फ एआई चिप्स की नहीं, बल्कि पूरे टेक सेक्टर की गिरावट है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया था। उसे लगने लगा कि शायद उसने मार्केट के टॉप पर निवेश कर दिया था। क्या यह एक बुलबुला था जो अब फूट रहा है? उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो बार बार सोचता, क्या मैंने रिया के भविष्य को दांव पर लगा दिया? ये डर इतना गहरा था कि वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। एक शाम राहुल अपने दोस्त अमित के साथ चाय पी रहा था। अमित भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और निवेश में अच्छा अनुभव रखता था। राहुल ने हिचकिचाते हुए उसे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, यार मैंने रिया के लिए 2 लाख रुपए लगाए थे, अब तो लग रहा है सब डूब जाएगा। क्या करूं, बेच दूं? अमित ने राहुल की पूरी बात ध्यान से सुनी, बिना कोई जजमेंट दिए।
अमित ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और फिर बड़े शांत भाव से बोला, राहुल, याद है जब 2020 में कोविड आया था? तब भी तो मार्केट ऐसे ही गिरा था। लग रहा था सब खत्म हो गया। लेकिन जिसने उस वक्त धैर्य रखा और बेचा नहीं, उसने देखा कि मार्केट कैसे वापस ऊपर आया। राहुल को अमित की बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी, लेकिन उसका डर अभी भी हावी था। पर यार, ये एआई चिप्स की बात अलग है। क्या पता ये कभी वापस ही ना आए। सब कह रहे हैं कि इतनी महंगी वैल्यूएशन थी। अब करेक्शन आ रहा है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, देख, तूने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया था ना? रिया की पढ़ाई में अभी 10 साल हैं। क्या तू सच में मानता है कि अगले 10 साल में एआई की जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या तू सोचता है कि ये कंपनियां, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं, वो ऐसे ही डूब जाएंगी? अमित ने राहुल को एक और बात समझाई। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये तो मार्केट का नेचर है। अगर तू हर गिरावट में बेच देगा तो कभी मुनाफा नहीं कमा पाएगा। अमित ने राहुल को एक पुरानी कहावत याद दिलाई, बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स। यानी जब सब डरे हों, तब खरीदने का मौका होता है, न कि बेचने का। राहुल ने अमित की बातें सुनी और पहली बार उसे एक अलग नजरिए से सोचने का मौका मिला। यह कोई जादुई पल नहीं था, बस एक दोस्त की सीधी सादी सलाह थी जिसने उसे थोड़ी हिम्मत दी। उसे लगा कि शायद अमित सही कह रहा है। उसका निवेश लॉन्ग टर्म के लिए था और एआई का भविष्य इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता। अमित से बात करने के बाद राहुल ने तुरंत कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। उसने अगले कुछ दिन और रिसर्च में बिताए। उसने उन सभी खबरों को दोबारा पढ़ा, लेकिन इस बार डर के बजाय समझने की कोशिश की। उसने पाया कि एआई चिप्स की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा थी और यह सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन हो सकता है। उसने अपने म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट भी गहराई से देखी। फंड मैनेजर ने भी एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने निवेशकों को धैर्य रखने की सलाह दी थी और कहा था कि वे कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी कायम हैं। राहुल ने सोचा, अगर फंड मैनेजर को भरोसा है तो मुझे भी होना चाहिए। उसने सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू किया। उसने देखा कि उसका पूरा 2 लाख रुपए एक ही सेक्टर में लगा हुआ था। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, डाइवर्सिफिकेशन की कमी। उसने अमित की सलाह पर अपनी अगली 10,000 रुपए की बचत को एक अलग, ज्यादा स्टेबल फंड में निवेश करने का फैसला किया, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर था। यह कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन यह उसे मानसिक शांति दे रहा था कि उसका पूरा पैसा एक जगह दांव पर नहीं है। अगले कुछ महीनों तक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहे। कभी उसका एआई फंड थोड़ा ऊपर जाता, कभी फिर से नीचे। राहुल ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखा। उसने हर दिन ऐप चेक करना बंद कर दिया। उसने अपने निवेश को सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली अप्रोच से देखना शुरू किया। उसने हर महीने अपनी सैलरी से 5,000 रुपए की सिप शुरू की, जिसमें से कुछ एआई फंड में और कुछ नए डाइवर्सिफाइड फंड में जा रहे थे। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि उसे अपनी कुछ छोटी मोटी इच्छाओं को दबाना पड़ रहा था, जैसे नया गैजेट खरीदना या वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट में जाना। धीरे धीरे 6 महीने बाद एआई चिप सेक्टर में रिकवरी के संकेत दिखने लगे। राहुल का फंड अभी भी अपने पीक पर नहीं था, लेकिन वह नुकसान से उबरने लगा था। उसे समझ आ गया था कि निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उसकी 2 लाख रुपए की मूल राशि अब 1,95,000 रुपए पर थी, लेकिन उसने 30,000 रुपए की और सिप करके कुल निवेश 2,30,000 रुपए कर दिया था। उसका औसत खरीद मूल्य भी अब बेहतर हो गया था। ये एक धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन राहुल को शांति मिल गई थी। राहुल की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आए या आपके निवेश में भारी नुकसान दिखे, तो सबसे पहला काम है घबराना नहीं। याद रखिए, पैनिक में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। दूसरा, हमेशा अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें। राहुल की तरह अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर या एक ही तरह के फंड में न लगाएं। अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लास में निवेश करने से जोखिम कम होता है। तीसरा, अपने निवेश के लक्ष्य को याद रखें। राहुल ने रिया की शिक्षा के लिए निवेश किया था, जो एक लॉन्ग टर्म गोल था। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्रभावित ना होने दें। मार्केट में करेक्शन आना स्वाभाविक है और अक्सर ये अच्छे मौके भी होते हैं और निवेश करने के लिए। चौथा, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और किसी भी एक खबर या अफवाह पर तुरंत रिएक्ट ना करें। और हाँ, किसी भी निवेश से पहले अपनी जोखिम लेने की क्षमता को जरूर समझें। अगर आप रातों की नींद खराब होने के डर से हर छोटी गिरावट पर बेचने को तैयार हो जाते हैं, तो शायद आपने अपनी क्षमता से ज्यादा जोखिम ले लिया है। क्या आप कभी ऐसे मार्केट क्रैश या गिरावट में फंसे हो जहां आपको समझ नहीं आया कि क्या करें? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करो।
ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। तो क्या आप भी कभी किसी निवेश में घबराए हैं? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपको एक गलती से बचने में मदद की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर हफ्ता एक और पर्सनल फाइनेंस की उलझन को हम ऐसे ही सुलझाते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।